बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, तिलिस्माती नोट का अमल बड़ा ही पावरफुल है और बड़ा ही मुजर्रब है और बेहद आसान भी है। आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। जो परेशान हाल है, जो कर्ज़ में डूबे हुए, जिनके माली मसले मसाइल है, जिनके माली मुश्किलात हैं, वो इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ज़रूर ब ज़रूर कामयाबी मिलेंगी। और आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और इस अमल को हमने पहले 2-4 लोगों को कराया है, उन्हें कामयाबी मिली। उसके बाद आज हम यूट्यूब के ऊपर इस अमल को पेश खिदमत आपके लिए कर रहे हैं। आप बहुत नसीब वाले हो जो आपको बैठे बिठाए ये सारे अमलियात मिल जाते हैं। नहीं तो इन अमल के लिए हमें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो। लेकिन आप अगर करोगे तो आपके बात समझ में आएंगी कि कई कई टाइम तक रियाज़त करनी पड़ती है। कई उलमा इकराम के, कई उस्ताद के पीछे अमल को करना पड़ता है, जब जा कर के कामयाबी मिलती है। और इसके ये जो अमलियात जो बताए जाते हैं, ये किताब में से जो दर्ज होते हैं, ये मुसन्निफ़ बहुत पाए के आमिल होते हैं, जिनके तजुर्बे शुदा अमलियात होते हैं, जो हम आपके पेशे खिदमत करते हैं। ठीक है, अभी बात तो बहुत हो गई, अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। इस अमल को आपको किसी भी जुमेरात से स्टार्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। कोई भी जुमेरात से आप स्टार्ट कर सकते हो। नमाज इशा के बाद करना है। और अमल स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें लानी है। क्या चीज़ें लानी है? एक आपको जो है ब्लैक कलर की शीशी, यानी काले कलर की शीशी, बॉटल जिसे कहते हैं, वो लेके आना है। कांच की हो या प्लास्टिक की हो, कोई मसला नहीं, लेकिन पूरी फुल ब्लैक होना चाहिए। जो जिसके अंदर अगर सामान डाला जावे तो बाहर से कुछ नज़र नहीं आवे, वैसी शीशी आपको लाना है। और एक इतर लाना है, अच्छी खुशबू का इतर लावे। गुलाबी इतर है या हिना है या अमामा है, कोई भी ऐसी जो जामे खुशबू, जो जामे इतर हो, जो अच्छा इतर हो, जिसमें से खुशबू अच्छी आती हो, वो एक इतर आप लेके आकर के रखें। और फिर उसके बाद जो है आपको एक नोट लगेंगी। जाहिर सी बात है, आदमी अगर अमल करेगा तो बड़ी नोट के ऊपर ही करेगा। आप आपकी कंट्री के हिसाब से आप बड़ी नोट इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी बड़ी नोट आप इस्तेमाल करें। अब इंडिया की बड़ी नोट 500 है, तो इंडिया वाले अगर करेंगे तो 500 की नोट पे करेंगे। और बहरहाल और अदर्स कंट्री के जो लोग करना चाहते हैं, वो भी बड़ी नोट के ऊपर कर सकते हैं। आपको एक बड़ी नोट लेना है और उसको जो है, नोट न्यू हो, नोट अच्छी हो, नई नोट होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको उस अमल को करना है। और आपको जैसी आपने वो ब्लैक कलर की शीशी लेके आई ना, जैसी आप ये सब दिन में ये सब लेके आकर के रख लो, क्योंकि आपको नमाज इशा के बाद आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। नमाज इशा के बाद जुमेरात के दिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझे? तो आपको ये सब दिन में लेके आकर के रख लेना है। जैसे आपने वो काली शीशी लेके आ गई, अच्छी शीशी लेके आ गई, अगर ऐसा लगता है आप अगर किसी गैर मुस्लिम से ले रहे हो या मुस्लिम से भी ले रहे हो, तो उस शीशी को अच्छी धो लो, वो लो, साफ भी कर लो। फिर उसके बाद उसको जब जो वो सूख जाएंगी, फिर उसमें आपको जो है थोड़ा सा इतर लगाना है नोट के ऊपर। जिस नोट के ऊपर आप अमल करना चाह रहे हो, उस नोट के ऊपर इतर लगा दो और इतर लगा करके उस काली शीशी में उस नोट को रख दो। नोट के ऊपर इतर लगाना है, फिर से बोल रहा हूँ, नोट के ऊपर इतर लगाना है और उसको उस काली शीशी में, उस काली बोतल में रख दो। जब आप रख देंगे, फिर आप उसको संभाल करके रखो। फिर आप नमाज इशा का वक्त हो जावे, यानी जब आपको अमल करना है, उस वक्त तक के आपको इसी जगह पर रखना है। किसी लेडीज़, किसी जेंट्स का आप उसके ऊपर हाथ ना पड़े, सही जगह पे संभाल के रखो। और उसके ऊपर जो है आपके अलावा किसी की नज़र भी नहीं पड़े, आप इसी जगह पे रख दो, सही संभाल करके रख दो। फिर उसके बाद जो है आप जब अमल करने बैठे नमाज इशा के बाद, फिर आपको क्या करना है करके, जिस कमरे में कर रहे हो कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावजू होकर के बैठे, किबला रुख होकर के बैठे। और उसके बाद जो है आप आपके जिस्म के ऊपर भी फिर अच्छी खुशबू लगा लो। एक बात याद रखो, जो नोट के ऊपर आप इतर लगाएंगे, वो इतर सिर्फ नोट के ऊपर ही लगाएंगे, आपके जिस्म के ऊपर वो इतर नहीं लगना है। आपको जो है दूसरा इतर लाना है अपने लिए पर्सनल, जो आप आपके जिस्म के ऊपर लगावे। जो नोट का इतर जो है वो नोट के ऊपर ही लगेगा, 18 दिनों तक के उस नोट के ऊपर ही लगेगा। उस इतर को आपको नहीं लगाना है, आपको वो इतर नहीं लगाना है।
आपको अपने लिए अच्छा नया दूसरा इत्र लेके आकर के रखना है। वो आप आपके जिस्म पे लगा लो और फिर जो है वो काली शीशी, जो ब्लैक बॉटल है ना, आपको उसको आपके सामने रखना है और उसका कारक यानी उसका ढक्कन खोल देना है। उसका ढक्कन खोल करके आपको आपके सामने रखना है। सामने रख करके आपको जो है क्या पढ़ना है, मौक्किल मालूज नोट हारूज। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, मौक्किल मालूज नोट हारूज। इसको 1200 मरतबा पढ़ना है। और जब आप 1200 मरतबा पढ़ लिए फिर आपको क्या करना है, उस नोट को निकालना है और उसके ऊपर दम करना है, उसको फूंक मारना है। वापस आपको उस नोट को उसमें ही रख देना है। नोट में रखने से पहले थोड़ा सा इत्र वापस आप उस नोट के ऊपर लगा दो, फिर वापस से आपको उस नोट को जो है उस बॉटल में रख दो, उसको अच्छे से ढक्कन लगा दो और महफूज रख दो दूसरी जगह पे। ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे किसी लेडीज़ या किसी जेंट्स का हाथ नहीं पड़े, आपका भी हाथ नहीं पड़े। आपका भी हाथ उसी वक्त लगना चाहिए जिस वक्त आप अमल करने बैठ रहे हो। आपको नमाज इशा के बाद एक ही वक्त रखना है। कोई भी टाइम करो आप, रात में 12 बजे करो या 11 बजे करो, जब भी करोगे आप, कोई एक ही टाइम रखो। फिर जब दूसरे दिन जब आप पढ़ने बैठोगे तो दूसरे दिन वापस आपको उस नोट को, उस शीशी को जिसके अंदर नोट है, उस शीशी को, उस बोतल को आपके सामने रखना है। फिर वापस आपको इसी तरीके से पढ़ना है, मौक्किल मालूज नोट हारूज 1200 मरतबा पढ़ना है। फिर नोट को निकालना है, उसके ऊपर दम करना है, उसके ऊपर फूंक मारना है। फूंक मारे बाद फिर वही इत्र थोड़ा सा उस नोट के ऊपर लगाना है और वापस से जो है उस नोट को जो है उसी बोतल में रख दो, उसी शीशी में रख दो, उसको ढक्कन लगा दो और ऐसा साइड में फिर रख दो ताकि किसी का भी हाथ नहीं पड़े। आपका भी हाथ उसी वक्त लगे जिस वक्त आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो। तीसरे दिन वापस आपको ठीक इसी तरीके से करना है, मौक्किल मालूज नोट हारूज 1200 मरतबा पढ़ना है। फिर वापस उस नोट को निकालना है और उस नोट के ऊपर दम करना है यानी फूंक मारना है। फिर वापस से थोड़ा सा इत्र उस नोट के ऊपर लगाना है और फिर वापस उस नोट को जो है उस बॉटल में रख देना है और उसका ढक्कन लगा देना है, उसको बंद कर देना है। और फिर वापस से आपको कोई महफूज जगह पे संभाल करके रख देना है जिस जगह पे किसी लेडीज़ और किसी जेंट्स का हाथ नहीं लगे। ठीक इसी तरीके से आपको 18 दिनों तक के यानी 18 रातों तक के आपको अमल पढ़ना है। जब आपकी 18 रात हो गई फिर आपका ये अमल सिद्ध हो गया, आपका तिलिस्माती नोट बन गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जब भी इस नोट से काम लेना है तो आपको उस नोट को 1 मिनट कम से कम अपने जेब में रखना है। जब आपके 1 मिनट हो जावे फिर आपको इस नोट को बाज़ार में चला देना है। अच्छा, चलाना किसके पास है? कोई बड़ी शॉप में चलाओ, कोई जो अच्छा मॉल है या मार्केट है, कोई ऐसी जगह पे चलाओ। किसी रेड़ी वाले, किसी सब्ज़ी वाले, किसी तरकारी वाले, किसी बनिया वगैरह के वहाँ पे मत चलाओ। आपको ऐसी जगह पे चलाओ जो जिसका कारोबार अच्छा हो, जिसका धंधा पानी अच्छा हो। उस जगह पे आप जब नोट चला लोगे, नोट चला करके आप घर पे भी नहीं पहुँचोगे तो उतनी देर में वापस से आपके जेब में नोट आ जाएगा। इस नोट को आप दिन में 3 बार चला सकते हो। दिन में आपको 3 बार चलाना है, 3 बार से ज़्यादा आप चला नहीं सकते। और एक अमल में एक ही नोट बना सकते हैं, यानी आप अगर 500 की नोट बनाना चाह रहे हो तो एक अमल से 500 की नोट ही बनेंगी। अगर दूसरी बार वापस अगर आपको नोट बनाना है तो दूसरी बार वापस से आपको अमल करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक अमल में एक ही नोट बना सकते हो, तो आप 500 की नोट बनाएं। जैसे इसके अंदर जो है देखा जाए तो अदर्स कंट्री के जो पाकिस्तान वगैरह के हैं तो उन लोग ज़रा लक्की है क्योंकि वहाँ पे बड़ी नोट 5000 की है तो वो 5000 की भी बना सकते हैं। और अपने यहाँ पे बड़ी नोट 500 की है तो हमें 500 की बनाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, समझे। तो इसके लिए जो है एक अमल में एक ही नोट बना सकते हैं, लेकिन आप इस एक नोट को 3 बार खर्च कर सकते हो तो 1500 रुपये आपके पास वापस रिटर्न भी हो जाएंगे। जो सामान लिया है आपने वो सामान भी आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, फिर से बता दूँ, अमल को एक ही टाइम करना है, एक ही वक्त करना है, एक ही जगह करना है। जिस घर में करेंगे घर पाक साफ़ हो, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो। आपको बावजू होकर के बैठना है। नमाज इशा के बाद रात में आप 11 बजे कर रहे हो तो 18 दिनों तक के 11 बजे ही करें, और अगर रात में आप 12 बजे कर रहे हो तो 18 दिनों तक के आप 12 बजे ही करें। और इस अमल के दौरान आपकी कोई नमाज कज़ा नहीं होना चाहिए और कुछ परहेज़ नहीं है। नमाज कोई भी कज़ा नहीं होना चाहिए। नमाज जमात के साथ पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर जमात नहीं मिलती है तो कम से कम वक्त कज़ा होने से पहले पहले आप नमाज को पढ़ लो। और इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई मसला नहीं है, हर कोई इस अमल को कर सकता है।
हमारी तरफ से इजाज़त आम है। जो कोई परेशान हाल है वो इस अमल को करे और दुआए खैर में हमें भी याद रखे। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।